नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। सर्दियाँ आ चुकी हैं। ठंड के मौसम में आलस ने जमकर हमारे ऊपर कब्जा किया है। कुछ लोग रजाई में दुब गए हैं तो कुछ लोग किचन में स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन सर्दियों में अगर उत्तम स्वास्थ्य पाना है तो हम नियमित रूप से व्यायाम करें, घर से बाहर निकले, सैर करें, ठंडे मौसम का आनंद लें। सर्दियों ने दस्तक दे दी तो क्या आप भी जुकाम और फ्लू के लिए तैयार हैं? अगर आप बीमार पड़ने से बचना चाहते हैं तो अभी से उपाय करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलेगी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं और हमने पानी को कम पीना शुरू कर देते हैं, अरे यार ठंड लगेगी, या बहुत गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो जैसा भी पानी पिए, पर पानी पीने की जो मात्रा है वो आपकी उतनी ही रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद पीना चाहिए। तनाव को अपने ऊपर हानि मत आने दें। सर्दियाँ अक्सर कहा जाता है डिप्रेसिंग होती हैं, क्योंकि एक तो बाहर अंधेरा जल्दी छा जाता है और दूसरा घर से बाहर निकलने का मन नहीं होता। तो अगर आपके ऊपर तनाव होगा, वो हावी होगा, तो आपको फ्लू की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तनाव से जितना दूर रहेंगे उतना फ्लू से भी दूर रहेंगे। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। अक्सर हम लोग जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो अपनी डाइट में अच्छे अच्छे फ्रूट, सब्जियां, खूब अच्छे से पालक, इस टाइम पे आयरन रिच चीज़ें बड़ी आ रही हैं। ब्रोकली है, पालक है, जूस है। ये सोचकर जूस को मत छोड़िए कि भैया नहीं ठंड है। सूप का आनंद लीजिए और हाथों को धोना मत छोड़िए। बैक्टीरिया और वायरस को अपने हाथों, मुंह और आंखों से दूर रखें। अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहिए। जहाँ ये चीज़ें ना उपलब्ध हो वहाँ अपने पास सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। धूम्रपान से ज़रूर बचिए, क्योंकि अगर आप घर के अंदर बैठे और बार बार धूम्रपान कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत का तो नुकसान कर ही रहे हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर और अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य को भी रिस्क पर ला रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य भी आपके साथ खराब हो? आप एक सिगरेट पी रहे हैं और उनके पास 20 सिगरेटों का धुआं जा रहा है। तो धूम्रपान बंद कीजिए। हर तरह की शुगर से दूर रहिए। केक, कुकीज़, मिठाई ये सर्दियों में मत लें। इसमें पास्ता, चावल, डिब्बाबंद फ्रूट भी शामिल हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। इसके अलावा कुछ और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जो हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने भोजन से हटा सकते हैं। जिंक युक्त भोजन कीजिए, विटामिन सी युक्त भोजन कीजिए, विटामिन B12 युक्त भोजन कीजिए। शराब का सेवन बंद कीजिए। रात को पर्याप्त नींद लीजिए। 6 से 8 घंटों की नींद बड़ी ज़रूरी है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा पड़ जाएंगे। नींद उस ईंधन की तरह है जो आपकी बैटरी को रिचार्ज करना बड़ा ज़रूरी है। उसी तरह शरीर की बैटरी को भी रिचार्ज करना बड़ी ज़रूरी है। ठंड में खान पान और तौर तरीकों में कुछ चीज़ों का जमा घटाव कर लेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे सर्दी में गर्म पेय ज़रूर लें। गर्म दूध हो, चाय हो, कॉफ़ी हो। सर्दी और खासकर अदरक और तुलसी वाली चाय, गर्म पानी, ग्रीन टी, तो ये शरीर में गर्माहट पैदा करती हैं। और अगर आप चाय नहीं पी सकते तो अदरक और तुलसी सिर्फ गर्म पानी में उबाल कर पी लीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। हरी सब्जियां खाइए। स्वास्थ्य लाभ देने के साथ साथ सर्दी के दुष्परिणामों को भी बचाएंगी और मौजूदा जो उसमें पोषक तत्व हैं वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे आप बीमारियों के लड़ने से और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। सूप में भी वो ताकत है जो सर्दी में आपको स्वस्थ रहने में हेल्प करेगी। सरसों का साग हो या सरसों का तेल, गर्म प्रकृति होने के कारण ये आपके शरीर से गर्माहट देने में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। इससे आप सर्दी में आसानी से बीमार नहीं होंगे। धूप जब भी निकले उसका आनंद ज़रूर लें। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में धूप अगर आप लेंगे तो सर्दी के दिनों में भी आप स्वस्थ रहेंगे और संक्रमण से बचे रहेंगे। सप्लीमेंट्स लें। भले ही आप भरपूर मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करें, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ट सप्लीमेंट्स का चुनाव करना ना भूलिए। इनमें स्टैंडर्ड प्रोसेस प्रोडक्ट हो, एसेंशियल ऑयल हो और ताज़े फलों को अपनी डाइट में शामिल करना ना भूलें। अलसी को अपनी डाइट में शामिल करना ना भूलें। कुछ थोड़ी बहुत कसरत भी ज़रूरी है। घर से बाहर निकले, सैर करें, ठंडे मौसम का आनंद लें। 15 मिनट की सैर भी सर्दियों में पर्याप्त आपको है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आपकी सर्दी
सेहतमंद रहे, स्वास्थ्यमंद रहे। वाणी को विराम दूंगी। वीडियो पसंद आई तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जिंक युक्त भोजन लीजिएगा और आप मुझे मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।